गिटहब बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग अपना कोड बेस रखते हैं। जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, जैसे ईमेल आईडी बनाते हैं वैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप गिटहब और साइन अप करके ईमेल आईडी से आप क्रिएट कर सकते हैं गिटहब प्रोफाइल। अब इसका काम क्या होगा? काम ये है कि इसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स जो हम बनाते चलते हैं या फिर दूसरों के प्रोजेक्ट्स हमें अगर उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है, हमें कुछ आता है उसमें अगर डालना होता है तो हम वो करते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है तो इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बाकी मैं ढूंढती हूँ किसी की प्रोफाइल जिसमें कुछ भी ना लिखा हो। हाँ, जैसे ये प्रोफाइल है, इसमें 3 ही रेपोज बनी हुई हैं, एकदम खाली। ऐसा कुछ अगर आप बनाओगे तो स्टार्टिंग में एकदम ब्लैंक सी प्रोफाइल आएगी, उसमें कुछ आएगा नहीं, ठीक है। देन यू स्टार्ट डेवलपिंग इट। उसके बाद यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स के फोल्डर, जैसे आप अपने सिस्टम्स पे फोल्डर्स बनाते हैं, सिमिलर वे में यहाँ पे आप फोल्डर्स बना सकते हैं और फोल्डर्स के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। अब फोल्डर्स बनाने कैसे हैं? 1 मिनट, क्या थोड़ा क्लियर हूँ मैं? विजया, मैं क्लियर हूँ? यस मैम, यस मैम, कंटिन्यू। यस मैम। जैसे यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स होंगे आपके। मेरे अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है कि सपोज करो तुम्हें स्टार्ट करना है कोई भी प्रोजेक्ट, अमेज़न का क्लोन हो गया, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। फोल्डर्स को यहाँ पे रेपो कहते हैं, रेपोजिटरी कहते हैं। यहाँ पे रैंडम नेम डाल देते हैं। अभी आप लोग ओपन सोर्स करेंगे तो ओपन सोर्स का ही नाम लिख देते हैं चाहे तो, टेस्ट, और ये आपका फोल्डर रेडी हो जाएगा। अब 2 तरह से आप इसमें अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं। पहला तो आप अपने सिस्टम को रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो इसे, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, बिगनर्स के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, नहीं समझ में आता। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि हम यहाँ से अपलोड कर दें फाइल्स को। ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, यहाँ से कोई भी रैंडम फाइल मैं अगर अपलोड कर दूँ, कौन से, जैसे ये फाइल मैंने रैंडम से कोई उठाई, HTML फाइल, इसको मैंने अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया। अब कमिट चेंजेस करेंगे। अब ये फाइल जो है हमारी इस फोल्डर के अंदर आ गई। इसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये लिंक अब हम अपने रेज्यूमे इसमें शेयर कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट। अब अपना रेज्यूमे में हम ये तो डालेंगे नहीं ना कि हमारे लोकल होस्ट पे है हमारा प्रोजेक्ट, हम पब्लिक प्रोजेक्ट ही शो कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इतना क्लियर हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ? ओपन सोर्स क्या होता है, कैसे होता है? सबको क्लियर है? मैम हाँ हाँ। गुड आफ्टरनून मैम, एक डाउट था, लोकल होस्ट क्या है? लोकल होस्ट मतलब ये हुआ कि हम अपने जो भी हम कोड लिखते हैं वो हमारे सिस्टम पे होता है। हम उसको देखते हैं, HTML फाइल, CSS फाइल्स, हमने कुछ भी बनाई, एक नॉर्मल सा वेब पेज बनाया, वो हमारे सिस्टम पे है और किसी के सिस्टम पे वो विजिबल नहीं होगा, उसको कहते हैं लोकल होस्ट। ओके मैम, गॉट इट। एनीवन एल्स? अब ओपन सोर्स का विजय तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हो PPT के लिए प्लीज। ओके ओके। सेकंड स्लाइड। अब मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था ओपन सोर्स ये पूरा वेबिनार कराने का, कि हमें जानना था कि ओपन, तुम लोग को कोई आइडिया नहीं होगा ओपन सोर्स क्या होता है, कैसे करते हैं, फ़ायदा क्या क्या है, कुछ भी नहीं। तो उसका बस एक ओवरव्यू देना था मुझे कि होता क्या है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। अगर ये कहूँ सिंपल भाषा में, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना कोड बेस का मतलब कि डिफरेंट पैरेलल्स उनके बिजनेस के, उसका एक सेक्शन कोड का डाल देती हैं पब्लिक के लिए कि पब्लिक उसको यूज़ कर सके, उसको रिव्यू कर सके या उसमें चेंजेस कर सके। बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि आप VS कोड जो आज यूज़ करते हैं
वो भी ओपन सोर्स है, उसको हम फ्री में डाउनलोड करते हैं। उसका पूरा कोड गिटहब पे पड़ा हुआ है, उसमें लोग चेंजेस करते रहते हैं और इश्यूज जो रेज किए जाते हैं उसको सॉल्व करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये हो सकता है कि हम पहला जो प्रैक्टिकल यूज़ केस अगर मैं ये देखूँ, तो पहला आपको एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है कि आपको इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन करने को मिल रहा है। सेकंड थिंग इज़ कि जो ओपन सोर्स कंपनीज़ होती हैं, वो डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट से हायर करती हैं। जो उनके इश्यूज सॉल्व करता है या उनके ऊपर काम करता है उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसको फुल टाइम ऑफर देती हैं। और रिमोट जॉब बेसिकली इन्हीं से आती हैं, जो रिमोट जॉब्स का इस समय बज़ है वो। सेकंड स्लाइड ये तो इसमें कुछ पूछना है तुम लोग को, मतलब कि कुछ भी क्यूरियोसिटी है अगर तो पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं पूछना। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर आगे मूव करूँगा। अब पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो अभी हमने गिटहब खोला था वो भी हमारा ओपन सोर्स था। इवन हम जो पाइथन यूज़ करते हैं, पाइथन लाइब्रेरीज, मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम का कुछ पोर्शन जो होता है वो भी ओपन सोर्स है। मतलब उसके पूरा पूरा तुम्हारा कोड बेस पड़ा होगा कहीं पे गिटहब पे। नेक्स्ट स्लाइड खोलो बच्चा। देखो चीज़ ये होती है ना कि अभी फर्स्ट ईयर में हमें समझ में नहीं आता हम कहाँ कंट्रीब्यूट करें। हमने सुन तो लिया ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और ये और वो, पर हम कंट्रीब्यूट कहाँ करें? तो कंट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है जैसे कोई भी किसी का भी प्रोजेक्ट होता है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। किसका प्रोजेक्ट खोलो? जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, अब ऐसे खोलोगे तो इसमें तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि क्या है कैसे है। तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कैसे कोई प्रोसीड करेगा, कि क्या क्या टेक स्टैक आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट पे कोई काम कर सकता है। तो जिनको कुछ नहीं आता वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत रीडमी पढ़ने के बाद, इंग्लिश आती हो अच्छी तो इंग्लिश में अच्छे से कंटेंट लिख सकते हैं। वो भी काउंट होता है एक तरीके से, वो भी काउंट होता है एक तरीके से कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ। ठीक है। अब जिनको कुछ आता है वो डायरेक्ट कोई बड़ी कंपनी नहीं उठा लेंगे, जैसे ट्विटर उठा के उसी के कंट्रीब्यूशन करने लगे हम। ट्विटर वगैरह नहीं, बेसिकली जैसे छोटे मोटे आप लाइब्रेरीज यूज़ करते हो, नॉर्मली कोई भी npm पैकेज यूज़ करते हो। किसी को आइडिया है npm पैकेज का? सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर से कोई कुछ नहीं कह रही मैं। सेकेंड ईयर यार बोल सकते हो तुम लोग। Yes, ma'am. Node package. npm पैकेज या कोई भी लाइब्रेरी। Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. पता है ना? तो वैसे पैकेजेस वगैरह में अगर चेंजेस करने होते हैं तो उनका भी पूरा कोड बेस पड़ा होता है। चाहे तुम जैसे सर्च कर लो चार्ट और जे, तुमने सुना होगा कोई नाम, कि जिसमें चार्ट्स बनाते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल्स में, जो विजुअल इफेक्ट्स आते हैं वो चार्ट और जेट से आते हैं। या और भी बहुत सी एक्सियोस एपीआईज वगैरह की लाइब्रेरी होती है, वो सारी चीज़ें ओपन सोर्स है तुम्हारी, तो तुम उसमें कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये था तुम लोग को आज सेशन कराने का, हैक अक्टूबर फेस्ट का इंट्रो देना था मुझे। हैक अक्टूबर फेस्ट क्या होता है? पूरे साल में एक महीना ओपन सोर्स को दिया गया है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, कि इस महीने में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशियस माने जाते हैं। अब इस बार का सीन ये है कि हैक अक्टूबर फेस्ट एप्सराइट करवा रहा है। एप्सराइट एक कंपनी है, तो उन्होंने 2 सेगमेंट में बांटा है। एक तो ये है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, दूसरा है एक हैकाथन ऑर्गेनाइज करवा रहा है एप्सराइट हैकाथन। उसमें कोशिश करो पार्टिसिपेट करने की, 1 महीने का टाइम है बनाने का। अब कंट्रीब्यूशन करना कैसे है वो दिखा दूँ।
या जल्दी जल्दी हो रहा है क्या बहुत? हैक अक्टूबर फेस्ट में तो रजिस्टर कर लोगे ना तुम लोग? मैं करवा दूँ। मैम एक छोटा सा रिव्यू दिखा दीजिए एक बार, बाकी रजिस्टर तो कर लेंगे आई गेस। ठीक। ये है अक्टूबर फेस्ट की वेबसाइट, इसमें जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर हैक अक्टूबर इवेंट। अब इसमें रजिस्टर करने के बाद आप अपने क्या कहते हैं गिटहब प्रोफाइल से ही रजिस्टर होगा, तो आपकी गिटहब प्रोफाइल जो होती है इनके साथ लिंक हो जाती है। तो आप जो भी हैक फेस्ट से रिलेटेड रेपोज में कंट्रीब्यूट करते हैं वो इनके साथ काउंट होता है। तो ये बेसिकली तुम्हारा एक अचीवमेंट टाइप का हो सकता है और बैजेस मिलते हैं इसमें। अब करना कैसे, रजिस्टर कर लोगे ना? कोई माइक खोल के बोल सकता है, मुझे दिख नहीं रही है शायद। यस मैम। और हैकाथॉन का लिंक हाँ मैं शेयर कर दूंगी, उसका इशू नहीं है। हैकाथॉन में मैं चाहती हूँ कि पार्टिसिपेट करो तुम लोग, क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है वो हैकाथॉन। मतलब उन्होंने फुल फ्रीडम दी है कि तुम चाहे जैसे कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट बनाओ, बस वो चाहते हैं कि एक यूनिक सा कुछ प्रोजेक्ट हो जिसमें कुछ मोटिव हो तुम्हारा। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा के कुछ भी नया ट्राई कर सकते हो। अब हैक अक्टूबर फेस्ट में रजिस्टर करने के बाद अगर तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे सर्च बार, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सर्च बार आता है, तो सर्च बार में तुम जाओगे अक्टूबर फेस्ट लिखोगे, यहीं कई सारी रिपोजिटरीज आ जाएंगी, कई सारे फोल्डर्स को रिपोजिटरीज यहाँ पे बोलते हैं। कई सारे फोल्डर्स आ जाएंगे कि आप जिसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब तुम्हें कैसे ढूंढना है इसमें कि जो सबसे जल्दी आए हो, रिसेंटली अपडेटेड हो, प्लस इजी हो। अब रिसेंटली अपडेटेड में ये सारी आ जाती हैं। जैसे तुमको अगर जावास्क्रिप्ट आती है या पाइथन आती है तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे जावास्क्रिप्ट आती है तो मैं जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पे कई सारी आ गई रिपोजिटरीज, कोई भी एक पकड़ा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम एकदम से कंट्रीब्यूट करने लग जाओ, ये है वो है 30 मार्क का बन जाओ। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती और चाहती भी नहीं हूँ उतना कुछ करो, पर इस मोटिव से इस महीने एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मेरी भी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी ओपन सोर्स की। मुझे समझ में आया था क्या होता है क्या नहीं होता, बस कूद गई थी मैं बेसिकली। जैसे इसमें है, ये एक रेपो खोला हमने, इसमें इश्यूज पड़े होते हैं। तो इश्यूज देखा हमने, कोई भी इशू, जैसे तुम नैव बार अपडेट करना है, ये नेविगेशन बार ऊपर का जो होता है उसमें कुछ इश्यूज होंगे या फिर अच्छा नहीं दिख रहा होगा, जो होगा उसको अपडेट करना है। तुमने खोला, देखो ये नेविगेशन बार बहुत गंदा सा दिख रहा है ना, इसको अपडेट कर सकते हो तुम। अब इस पे अगर तुमको काम करना है, इस रेपो पे, इस पर्टिकुलर रेपो पे काम करना है, तो पहली चीज करोगे फोक। फोक पे क्लिक किया तुमने, ये बन जाएगा तुम्हारा एक अलग से रेपो बन जाएगा, उसका नाम आ जाएगा क्रिएट फोक। अब जैसे ही तुमने क्रिएट किया फोक, अपनी आईडी पे जैसे ही जाओगे, तुम्हारी आईडी पे एक रेपोजिटरी इस नाम की बन चुकी होगी। ये देखो, वो इलेक्ट्रो कार्ड वाला जो मैंने फोक किया था वो यहाँ पे बन चुका है। अब इसमें तुम जो चाहो चेंजेस कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसमें चेंजेस नहीं करते हैं, वरना पता चले सिखाने के चक्कर में किसी का प्रोजेक्ट खराब कर दिया तो। ये हमारी विजया शॉपर इस वाली रेपो खराब कर रही हूँ मैं।
ये विजया का गिटहब अकाउंट था, उसमें एक मैंने रेपॉजिटरी उठाई है, फोक किया। अरे यार फोक, जैसे ही तुम फोक करोगे ये तो मेरी ही रेपो है। ये देखो, फोक किया, क्रिएट फोक। अब ये जादू से मेरी प्रोफाइल पे आ जाएगी। आया कि नहीं? अच्छा मैंने जल्दी कर दिया, तो ऑब्वियसली आ चुकी होगी, मैं बता दे रही हूँ, आ गई होगी तो क्या करना है उस पे। अब आ गई, इस पे हमको कुछ भी हम डाल सकते हैं। जैसे हमको कोई, जैसे वो नैव बार वाला था, नेविगेशन बार की एक HTML CSS फाइल हम बना के इसमें क्रिएट न्यू फाइल कर सकते हैं, या फिर हमने अपने VS कोड पे बनाया है अगर, तो VS कोड से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। कोई भी रैंडम फाइल उठाई जो तुमने बनाया होगा, उसको अपलोड किया, अपलोड के कमिट चेंजेस करेंगे। जो तुमने कमिट किए हैं वो तुम्हारी प्रोफाइल पे हैं, वहाँ पे नहीं है, तुमको वहाँ पे चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ समझ में आया? यार विजय मैं शेयर कर दूंगी गाइड, वो गुड फर्स्ट इशू वाली मेरे पास है शायद। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ ये कह रहा था, या फिर एक आपको एग्जांपल ही दे देते हैं, पूरा एक चेंज कर दो। किसमें? लाइक हमारे किसी भी हमारे में से किसी की एक रेपो उठा के उसमें चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लाइक रिक्वेस्ट आएगी, इस साइड से रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तुम्हारा हेल्थ हार्डवेयर में कर रही हूँ मैं। हाँ उसी में कर दीजिए, जस्ट डिज़ाइन में जो चेंज होगा वो यहाँ से मर्ज मत कर लेना बस, मैं कर दी। मर्ज। जैसे एक रेपो उठाई हमने, इसको फोक किया हमने, रैंडम कोई रेपो उठाई, उसको फोक कर दिया। अब फोक होने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये फोक हो गई। तो अब हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, देखेंगे हुई है कि नहीं। अपनी प्रोफाइल पे गए, कोई रेपो फोक नहीं हो पा रही है। सर्च कर लीजिए, क्योंकि रेपोस के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, आप सर्च कर लीजिए उस नाम से शायद आता है। मे भी ग्लिच हो। रेपोस के नंबर तो बढ़ रहे हैं वहाँ पे, रिपॉजिटरी नंबर 45 से 46 हो गया। देखो ये फोक, इसमें तो बता रहा है फोक। देखो फोक के बाद अब अगर हमको कोई फाइल अपलोड करनी है, तो हम फाइल अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। चूज रैंडम फाइल, रैंडम नहीं, बेसिकली जो चेंजेस तुमने अपने एप्लीकेशन पे किए हैं, फाइल हमने अपलोड की। और यहाँ पे कोई भी मेन ब्रांच में पुश नहीं करता है। मेन ब्रांच जो जिसकी रेपो होती है उसके लिए होता है। तुम अगर किसी और के प्रोजेक्ट में चेंजेस कर रहे हो, तो तुम एक नई ब्रांच बनाओगे, अपने नाम से बना दो, या फिर जो चेंजेस कर रहे हो उसके नाम से। जैसे नेविगेशन बार में अगर चेंजेस करने हैं,
तुम नेविगेशन बार बना सकते हो, जैसे मुझे नेविगेशन बार में कोई चेंजेस करने हैं तो मैं अपना नाम लिखूंगी /navigation लिख दूंगी, नेविगेशन बार। तो एक पता होता है आइडिया कि कौन चेंजेस कर रहा है और कहाँ चेंजेस कर रहा है। प्रपोज किया मैंने कि चलो कोई चेंजेस होंगे। अब क्या करना है, अब ये सब जो मैंने कमिट किया है ये मेरी प्रोफाइल पे है, अभी विजया को नहीं पता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि विजया मैंने जो चेंजेस करे हैं उसको मर्ज कर दो। तो चेंजेस करने से पहले तुम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि क्या क्या तुमने चेंजेस किए हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया क्रिएटेड न्यू नेविगेशन मेन्यू, कुछ भी जो तुमने चेंजेस किया हो। उसके बाद तुम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दोगे। अब जब तुमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी तो विजया के साइड जाके देखोगे तो एक रिक्वेस्ट पड़ी होगी। अब विजया अगर चाहेगी तो वो मर्ज कर सकती है। इतना समझ में आया? कोई कुछ इंगेज करेगा, कोई कुछ डाउट पूछेगा? गाइस माइक के ऑप्शन है तो आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, यस एंड नो कुछ भी चलेगा। जैसे लाइक उससे ये भी रहेगा कि हम आगे किस तरीके से फॉलो करना है वो पता रहता है। हाँ आशित, वो हम जो किसी और के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं वो हमारी प्रोफाइल पे दिखता है, प्लस वो हमारी प्रोफाइल पे थोड़ा इम्पैक्टफुल भी लगता है, क्योंकि एक कम्युनिटी होती है टेक की। वो कम्युनिटी में जितना हेल्पफुल जो होता है उसका उतना इम्पैक्ट क्रिएट होता है। एग्जाम्पल मैं दिखा सकती हूँ शायद, अपना नहीं, मैंने जैसे ये उन्नति है, ये जोमेटो में काम करती है। इनकी जॉब लगी थी थ्रू ओपन सोर्स इटसेल्फ। इनका अभी तो कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, पिछले 2 साल में अगर देखेंगे तो इनका काफ़ी इम्पैक्टफुल था। इन्होंने दूसरों के प्रोजेक्ट्स में काम किया था, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं थे 2022-2021 में। जो कंट्रीब्यूशन था दूसरे के प्रोजेक्ट्स में था, अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और कोई हैकाथॉन हुआ था ये जोमेटो का, उसमें सिलेक्शन हुआ था थ्रू दिस, इनकी ये प्रोफाइल के थ्रू ही। नॉट लाइक कि आप हेल्पफुल नहीं होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लस आपके टेक्नोलॉजी स्टैक्स जो होते हैं ये इम्प्रूव होते रहते हैं जैसे जैसे आप दूसरे के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करोगे। ये होगा एक चीज़ कि आप दूसरे के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका सेम टेक्नोलॉजी तो यूज़ होगा नहीं, उनकी टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, एक +1 हो जाएगा कि आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है चीज़ों में। अब जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ओपन सोर्स करना है, वो अंशुल जो मैंने पहले प्रोफाइल खोली थी, अंशुल हाँ, अंशुल का ये ब्लॉग वर्स वाला एप्लीकेशन है प्रोजेक्ट। इसकी जो रीडमी है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं आप, थोड़ा ब्रॉड करके अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन में आपके काउंट हो जाएगा, एक स्टार्टिंग हो जाएगी। अंशुल की नहीं, बाकी भी मेरे फॉलोइंग लिस्ट में उनके प्रोजेक्ट्स भी हैं इस बार हैक अक्टूबर फेस्ट में। अंशुल और कौन था, ये मोहम्मद शादाब हो गया या फिर अरशद, ये 3 मेरे लिस्ट में है। ऐसे आप और ढूंढ सकते हैं। ये मैं बता रही हूँ जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है, जो इंग्लिश अच्छी है, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो ये इनकी प्रोफाइल पे जाके पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे होपफुली, अगर इनके पास भीड़ नहीं हुई तो। अपार्ट फ्रॉम दैट विजया का एक था कि आउटरीची में मैम पार्टिसिपेट करना है।
कैसे करना है वो आउटरीची और जीसॉक में। तो जिनको नहीं पता आउटरीची और जीसॉक क्या है, ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है बड़ी कंपनीज के लिए। बड़ी कंपनीज आती हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट्स लेके और लोग पिच करते हैं या उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लोगों के उनको लिया जाता है और पैसे मिलते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन को। तो आउटरीची और जीसॉक के लिए सीन ये है कि अभी हमको ये नहीं पता है कि प्रोजेक्ट्स कौन से आने वाले हैं प्लस कौन सी कंपनीज आएंगी। तो सिंपल सा सीन ये है कि आप जाओ, पुराने प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करो, प्लस पुराने प्रोजेक्ट्स जो जीसॉक के पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे वो तो मिल ही जाएंगे। गूगल समर ऑफ कोड जिनको नहीं पता। अब 2023 में जैसे कुछ कंपनीज आई हैं, अपाचे हो गए, ऑसो हो गई, ये तो दोबारा रिपीट होनी है। तो 2-3 कंपनीज पकड़ सकते हो तुम, उनके डॉक्यूमेंटेशन खोल सकते हो। जैसे मुझे अपाचे पढ़ना है, अपाचे के बारे में जानना है, तो मैं मुझे पता है कि इनका प्रोजेक्ट कुछ आया था और चांसेस हैं 90% कि ये अगली बार वापस से आएंगी ही आएंगी। तो तुम इनका सर्च कर सकते हो गिटहब पे अकाउंट, और गिटहब पे जाके इनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है पूरी की पूरी। डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, 1 महीना तो एटलीस्ट एक कंपनी पे देना ही पड़ेगा उसके पूरा कोड बेस समझने के लिए कि क्या होता है कैसे होता है। हाँ, अगर बाय चांस हो जाता है अच्छी बात है, जीसॉक में नहीं होता तो वो आपका कंट्रीब्यूशन बर्बाद नहीं जाता, वो काउंटिंग होता है फ्यूचर के लिए। और कहीं भी आप अप्लाई करते हो तो वो एक्सपीरियंस में एक ऐड ऑन रहता है कि आपने इस कंपनी के साथ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया था। यार सब सो गए हो क्या? क्या मैं बोरिंग बोल रही हूँ? मैं तो जग रही हूँ, बाकी का तो जो No, रिस्पॉन्ड ma'am. करेगा जग रहा है। निमृत कुछ बोल रही हो या रही हो? रहे हो। तुम्हारा हैंड्स अप है, तो कुछ पूछना है तो पूछ लो। किसी को कुछ नहीं पूछना? शुड वी रैप अप? थोड़ा सा डिस्क्लेमर। वैसे इसके बाद कौन-कौन स्टार्ट करेगा अक्टूबर फेस्ट में कंट्रीब्यूशंस? मैं एप्स राइट के हैकाथॉन में पार्ट ले रही हूँ। हैक अक्टूबर में शायद टाइम नहीं बचेगा, पर गाइस हैंड रेस कर सकते हो तुम लोग जो पार्ट ले रहे हो। इवन थिंक भी कर रहे हो तो कर सकते हो, नो इशू भी करना ही है। अशित, इनिशिएट ऐसे करना है कि तुमको थोड़ा बहुत भी कोडिंग आती है, मतलब HTML CSS या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी भी चलेगा, कुछ भी आता है। हाँ, तो DSA की बहुत सारी रिपोजिटरीज होती हैं, मतलब कि पता है तुम्हारे जैसे बहुत लोग होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो DSA की बहुत सारी रिपोजिटरीज होती हैं। तुम हैक अक्टूबर फेस्ट या फिर गुड फर्स्ट इशू सर्च करोगे ना, तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे तुम लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। तुम जिसको HTML ही बस आता है वो HTML सर्च कर सकता है। तो HTML के भी बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे। या फिर लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो तुम लोग, इतना कोई इशू नहीं है कि तुमको कुछ भी नहीं आता है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर सकते तुम। यहाँ पे सी का है सेक्शन, ये देखो, बिगनर फ्रेंडली रेपोज में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे ये हो गई। मैम आपकी स्क्रीन मैं आपकी विजिबल स्क्रीन नहीं शेयर नहीं है। मैं अपनी दुनिया में हूँ, सॉरी। देखो, मैंने यहाँ पे हैक अक्टूबर फेस्ट डाला था, फिर लैंग्वेज में मैंने चेंज कर दिया। लैंग्वेजेस यहाँ पे आ जाती हैं, ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं जो तुमको आती हो, या HTML आती हो, CSS आती हो,
सी भी आती हो तो सी भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब सी में कई सारी रेपोज आती हैं, रिसेंटली अपडेटेड रेपोज में जाना क्योंकि वही काम की होती हैं। रिसेंटली अपडेटेड रेपोज में जैसे ये है, कोई भी जा सकता है। जैसे ये रैंडम कोई रेपो मैंने उठाई, ये बिगनर्स के लिए ही रेपो है। इसमें तुम अपना कोई भी कोड डाल सकते हो जो अभी तक इसमें अपडेटेड नहीं है। जैसे सॉर्टिंग की एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग की बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, तुम इसमें इंसर्शन सॉर्ट डाल सकते हो, तो एक कंट्रीब्यूशन तुम्हारा काउंट हो जाएगा। या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम GCD वाली एल्गोरिदम होती है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो इसमें अगर नहीं है। स्टार्ट करने के लिए तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, पर इसके साथ मत चलते रहना कि इसी में खो गए बस निकालना है मुझे। बिगनर फ्रेंडली रेपोज ये जैसे हो गई, इसमें तुम कुछ भी मतलब कि DSA वाले क्वेश्चन भी डाल सकते हो। जैसे आर्मस्ट्रांग नंबर है, बाइनरी सर्च इसमें पहले से पढ़ा हुआ है, बबल सॉर्ट पढ़ा है तो तुम GCD डाल सकते हो, फैक्टोरियल पढ़ा है तुम फिबोनाची सीरीज ये सब डाल सकते हो। स्टार्ट करने के लिए ये ठीक है, मतलब वैसे ही करना है, फोक करना है पहले, फिर उसके बाद अपनी प्रोफाइल पे जाके फाइल अपलोड करनी है एंड देन कमिट चेंजेस और प्रीव्यू रिक्वेस्ट। How to choose the repository which is stored in which you analyze and make contribution person would be suitable for you। ये कॉस्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम डायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो कि तुम बड़ी सी कोई ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, किसी स्टार्टअप को उठा लो, तुम नहीं कर पाओगे। मेरा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है पहले भी, कि मैं किसी जर्मन स्टार्टअप का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रही थी, महीना भर पढ़ती रह गई, समझ में कुछ आया नहीं। तो स्टार्ट ऐसे करो कि तुम कहीं भी गुड फर्स्ट इश्यूज सर्च कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कि जो फर्स्ट इश्यूज आ रहे हैं वो सिंपल होते हैं कि नैप बार इम्प्रूव करना होगा, कहीं कहीं पे कोडिंग में प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा इशू होगा, वो सब सॉर्ट करते करते थोड़ा सा आगे बढ़ो। उसके बाद लाइब्रेरीज में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। जैसे तुम्हारा बूटस्ट्रैप हो गया, बूटस्ट्रैप का पूरा कोड बेस पब्लिक है तो बूटस्ट्रैप में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। टेलविंड CSS में तुम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या jQuery तुम्हारा पब्लिक है, jQuery में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके आगे बढ़ना, तब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना। इतनी जल्दी अगर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ईयर में नहीं हो पाता है, ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस है, टाइम बर्बाद हो जाता है अगर एकदम स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करो, डायरेक्ट कूद जाओ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो और जिन्होंने लास्ट ईयर कंट्रीब्यूट किया था हैकटोबर फेस्ट में, ट्राई करना कि अच्छी रिपोजिटरीज उठाओ। अब इतना हो गया है तुम लोग की कंट्रीब्यूशन आता है तो थोड़ा ढंग के प्रोजेक्ट्स उठाओ जिनमें फ़ायदा हो तुम्हारा, तुम कुछ सीख रहे हो। वही GCD और DSA वाली रेपोज मत उठाना। वो फर्स्ट ईयर का मैंने बताया, जिनको स्टार्ट करना है, जिनको नहीं आता है, वो स्टार्ट करने के लिए ठीक चीज़ है, पर हर साल वही चीज़ करोगे तो अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा नहीं मेंटेन कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है, लिनक्स मेंटोरशिप फाउंडेशन अभी कुछ महीने में आ जाएगी। तो जिन लड़कियों, बेसिकली मोस्टली लड़कियां सेलेक्ट होती हैं, इस वजह से मैं लड़कियों पर ज़्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ। तुम लोग भी कर सकते हो, मतलब 100 में 90 लड़कियां होती हैं, ऐसा सीन होता है उनका। तो जिन लड़कियों को थोड़ा बहुत भी कोडिंग की नॉलेज होती है, थोड़ा सा बैकएंड सीख लोगे तो वहाँ पे हो जाता है सिलेक्शन, प्लस कॉन्फिडेंस से थोड़ा इंटरव्यू होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, HR राउंड टाइप, व्हाट विल यू डू विद दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसा वैसा। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जिनका हो जाता है। और उस अपॉर्चुनिटी से मैंने एक बंदी को देखा है कि उसने डेलास की ट्रिप पूरी स्पॉन्सर की थी कंपनी ने, और उस लड़की को इतना कुछ नहीं आता था स्टिल। मैम हाँ, ओपन टू ऑल ईयर्स है?
हाँ, ओपन टू ऑल ईयर्स है। ओके। बट तुम्हारा ये होना चाहिए कि इंटर्नशिप्स नहीं होनी चाहिए फिर। वो इंटर्नशिप्स के साथ या तो रिमोट इंटर्नशिप हो, अगर तुम्हारी ऑन साइट इंटर्नशिप है तो वो प्रेफर नहीं करते हैं ऐसे कैंडिडेट को कि इंटर्नशिप भी कर रहे हैं और फाउंडेशन कोर्स भी कर रहे हैं, इसमें पैसे भी मिलते हैं मोस्टली। ओके। इवन वो जो उन्नति की प्रोफाइल खोली थी मैंने, जोमेटो वाली उन्नति, उसने भी लिनक्स फाउंडेशन से ही स्टार्ट किया था चीज़ें। बाकी अब ये आइडिया मेरे को लगा दो कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है एपसाइट के ये हैकाथॉन में, और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये हैकटोबर फेस्ट में, क्योंकि आई वांट सम पीपल टू गो फॉरवर्ड विद दिस हैकाथॉन। मैं तो कर रही यार हूँ। साहिल, स्वैग्स नहीं मिलेंगे। अरे बट बैजेस मिलेंगे ना, डिजिटल बैजेस। हाँ, बैजेस मिलेंगे, और वो बैजेस थोड़ा प्रोफाइल, यार मेरी प्रोफाइल में कुछ ग्लिच है, मेरे पास 16 बैजेस हैं, जितना सिर्फ एक ही है मुझे। मैम हाँ, मैम हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कितने मेंबर मिनिमम रिक्वायरमेंट है? यार तुम सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर 3-4 का ग्रुप भी होगा तो भी चलेगा। मैं तो ओके कहूँगी 1 महीने का टाइम है, अकेले का प्रोजेक्ट बनाओ। ओके मैम। एक ये हो जाएगा ना कि तुमने खुद का प्रोजेक्ट बनाया है, प्लस पॉइंट होगा वो। अगर टाइम नहीं होता, मतलब 2-4 दिन का टाइम होता, तो तुम टीम में काम कर लेते हो, एक फ्रंट एंड कर लेता, एक थोड़ा कुछ और कर लेता, बट टाइम है, पूरा महीना है अभी, और छुट्टियां भी हैं, तो बन जाएगा। फोकस ये रखना ना प्रोजेक्ट बनाने पे कि तुम कोई एक स्पेशल कॉज उठा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। मेजर मोटिव यही होना चाहिए, भले ही थोड़ा चिंदी सा होगा प्रोजेक्ट, चलेगा, बट मेजर ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे इनका प्रोजेक्ट है हेल्थ हार्बर वाला, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि डायबिटिक पेशेंट्स की पूरी एनालिसिस लेगा वो, और अगर दवाओं की फोटो खींच दोगे तो बता देगा कि डाइट्स क्या क्या है। यही है ना नीतीश? बेसिकली डायबिटीज़ के लिए नहीं था, जस्ट ये था कि आप ड्रग्स कौन से ले रहे हैं, अच्छा, उसके बेसिस हाँ, पे आपको क्या परिज्ञान चीज़ें का था खानी वो चाहिए। डायबिटीज वाला। हाँ, परिज्ञान का था वो डायबिटीज़ वाला। तुम एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा? सो हमने गूगल सॉल्यूशंस था, उसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया था। लाइक हमारे प्रोजेक्ट में जो मेन हमने कॉज पकड़ा था कि सपोज़ जैसे यू आर टेकिंग सम मेड्स, लाइक कोई भी ड्रग्स ले रहे हो किसी कॉम्बिनेशन में, तो ये रहता है कि कुछ ड्रग्स के साथ कुछ चीज़ें नहीं खा सकते हैं, एंड कुछ ड्रग्स के साथ कुछ चीज़ें लाइक कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं ये सब चीज़ें। तो मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो क्या चीज़ें खा सकते हैं। एंड इसमें और एक प्रॉब्लम था कि अगर हम एआई के थ्रू आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देते हैं तो रिस्क आते हैं कि गलत चॉइसेस दे सकते हैं। लाइक मैंने गलत सजेशन दे दिया मेरा एआई ने कि आप ये खा लीजिए, एंड उस पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो गई। बट हमारा हमने एक रेस्ट्रिक्टिव रखा था कि लाइक जो इंसान है वो ऑलरेडी मेड्स पे है, तो वो किसी डॉक्टर को ही दिखाया होगा उसने, डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि वो कौन से मेड्स फॉलो कर रहा है, एंड उस मेड्स के अकॉर्डिंग डाइटेटरी सजेशंस थे। कोई डाउट इसमें या फिर और, या मैंने क्लियर समझा दिया? हाँ, तो मेजर मोटिव यही था, यही कहने का है। तो इसने एक हेल्थ सेगमेंट पकड़ा, उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई किया कि ड्रग्स बहुत सारी उल्टी सीधी लोग ले लेते हैं, दवाइयाँ, और ये मील्स आपके मैच नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व इसने यूज़ किया था। इसमें यूज़ क्या हुआ था, इन्होंने जेमिनाई की एपीआई होती है, जेमिनाई डायरेक्ट यूज़ कर लिया और सुंदर सा फ्रंट एंड बना लिया था। इनका हो गया था गूगल सोल्यूशन में फर्स्ट राउंड में, इफ आई एम राइट। तो ऐसा कुछ करो जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, और सिंपल सा अगर तुम फ्रंट एंड भी बना लोगे तो दैट्स मोर देन इनफ। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक पूरा एमवीपी टाइप का शोकेस हो जाएगा तुम्हारा।
अब इस पे किसी को कुछ बोलना है बोल सकता है। बाकी सब नहीं बोलते हो क्या? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। तो आई थिंक मैम सबको क्लियर ही हो गया जो भी है। हाँ, तो लास्ट कितने बचे हैं? आई 32। सो एट लास्ट बस यही बताना चाह रहा था कि देखो, पार्टिसिपेट करोगे तो आई थिंक फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि एज अ लर्निंग पॉइंट ज़्यादा लेना, क्योंकि जब तुम गिटअप भी यूज़ करना सीखोगे एक्चुअली कैसे गिटअप यूज़ करते हैं, वो जब खुद के प्रोजेक्ट है ना, तब गिटअप बहुत प्रॉब्लम देता है कि एक्चुअली गिटअप कैसे यूज़ करना है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे चीज़ें कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, दूसरों के कोड्स देखोगे तो एक्चुअली चीज़ें क्लियर होंगी कि कोड्स कैसे काम कर रहे हैं, लाइक आइडियाज़ और आएंगे कि लोग क्या क्या सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, कि एक्चुअली इस कोड में यहाँ पे क्यों ऐसे किया है। तो उस बेसिस पे ज़्यादा लेना कि एज अ लर्निंग पार्ट भी रहेगा। एंड हाँ, अगर कंट्रीब्यूट कर दे तो वो तो तुम्हारा प्लस पॉइंट है ही, कि हाँ तुम शोकेस कर सकते हो अपने आप को लिंक्डइन वगैरह जहाँ पे भी हो कि मैंने ये कंट्रीब्यूट किया है। एंड एट लास्ट फ्लेक्सिंग पॉइंट तो है ही। तो उस टाइप से लेना कि एज अ गुड इनिशिएटिव है कि चीज़ें तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें चीज़ें ज़्यादा पता रहेंगी। अब यही सोचो कि मुझे अभी कुछ आता नहीं है, मैंने कोड नहीं सीखा, देन मैं कोड सीख के मैं कंट्रीब्यूट करने जाऊँगा। मैं कहूँगा पहले तुम एक बार एनवायरनमेंट भी एक्सप्लोर कर लो, दूसरों के कोड्स देख लो कैसे रहते हैं। सो कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? हैंड रेज कर दो एक बार। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ऐसा होता है ना कि अभी मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ या फिर जो भी सिनेरियो चल रहा है प्लेसमेंट वाला हमारे 4th ईयर के साथ, है ना, 4th ईयर के कुछ लोगों के साथ बेसिकली। तो होता ये है ना कि मेरे को लीड कोड उतना अच्छा नहीं आता। ठीक है, मैंने लीड कोड 3 महीना 4 महीना मतलब कि हाँ 4 महीने से ही स्टार्ट किया है करना, उससे पहले मैं नहीं करती थी। तो मेरी जो प्लेसमेंट इंटर्नशिप लगी या फिर मेरे को जो क्लाइंट्स मिलते हैं या फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज सामने से आती हैं, वो गिटहब के थ्रू आती है। और वो क्यों आती है मैं वो दिखाती हूँ। क्योंकि मेरा ये ग्राफ जो है थोड़ा अच्छा ढंग का दिखता है। मैं रोज़ कंट्रीब्यूट करती हूँ, ट्राई करती हूँ रोज़ कंट्रीब्यूट करने को। बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो जाता है, एग्ज़ाम, स्ट्रेस, काम, ये वो। बट आई ट्राई कि मैं रोज़ कंट्रीब्यूशन करूँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखूँ और कोई प्रोजेक्ट पे हमेशा काम करती रहूँ। चाहे वो खुद के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ या दूसरे के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, कुछ ना कुछ काम करती रहूँ। तो ये ग्राफ के बेसिस पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा लीड कोड बहुत घटिया है। तुम खुद दिखा सकते हो, मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं लीड कोड पे। ये पूरा खाली है। यहाँ पे मैंने जून से स्टार्ट किया था लीड कोड, उससे पहले कुछ नहीं किया था। सो इफ़ यू फील लाइक कि तुम्हारा लीड कोड तुम बैलेंस आउट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बैलेंस आउट कर लो। लेकिन आई विल स्टिल से थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड लोगों के प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, चीज़ें सीखो। बाकी आपकी इच्छा। किसी को कुछ पूछना हो या कुछ किसी से कहना हो या कोई भी अलग से इशू हो इस सेशन के अलावा भी, तो बोल सकता है। बाकी फिर नहीं तो ख़त्म करते हैं। हाँ, मैम की बात में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कि जैसे अगर इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं ना, हम रेफरेंस के लिए देखते हैं कि कहीं से रेफरल मिल जाए। तो तुम जिससे भी रेफरल भी मांगने जाओगे, वो भी ये चीज़ें चेक करेगा कि तुम गिटहब पे कितने एक्टिव हो, एंड अगर लीड कोड कर रहे हो तो डीएसए कर रहे हो तो उस पे कितने एक्टिव हो। एंड अगर दोनों हाँ, रहते और हैं तो लीड ऑब्वियसली कोड पे क्वेश्चंस नहीं मैटर करते, लीड कोड पे कॉन्टेस्ट मैटर करते हैं। कॉन्टेस्ट मैटर करते हैं, जैसे कॉन्टेस्ट रेटिंग जो रहती है तुम्हारी, वो मैटर करता है कि एक्चुअली क्या है। एंड गिटहब पे अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है तो वो बंदा भी जानता है कि एक्चुअली तुम रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहे हो टेक्नोलॉजी में। तुम्हारा कि लाइक कंट्रीब्यूशन है, तुमको काम करना आता है, ये मान लिया जाता है।
फिर तुम्हारे लिए इजी होता है कि अगर इंटरव्यूज में बैठ रहे हो तो बहुत गंदे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं। नीतीश को चैट करना है, विजय तुमको ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो। नहीं, बस मुझे यही कहना था। तो यही कहना था कि जस्ट कंट्रीब्यूट करो। अगर लाइक डीएसए एंड तुम्हें प्रोजेक्ट दोनों ही मैनेज करते हुए चलने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स भी तुम्हें दिखाने पड़ते हैं कि तुम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो। क्योंकि जो मेरा बैक पॉइंट रहता है अभी, मैं प्रोजेक्ट्स नहीं शो कर पाता हूँ ज़्यादा कि मेरे पास कितने प्रोजेक्ट्स है कि नहीं। तो लाइक इसलिए तो दोनों चीज़ अगर बैलेंस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। एंड हाँ, गिटहब पे अगर तुम रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो तुम्हारा कंसिस्टेंसी भी शो करता है कि एक्चुअली ये बंदा मेहनती है एंड अपने टैग को लेके कंसिस्टेंट भी है। ओके, एंड जो भी कहो, तुम जितना भी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर लो, बट एक इंसान के पास देखने के लिए चीज़ें नहीं होती कि एक्चुअली जो रिक्रूटर है उसे कैसे पता चलेगा कि तुम कुछ कर रहे थे या फिर कुछ या फिर तुमने जस्ट प्रोजेक्ट जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है। ओके, तो अगर कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें हटानी है तो तुम्हें रेगुलर बेसिस पे वो कंट्रीब्यूशन दिखानी पड़ेगी। नहीं, मैं रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट में चीज़ें ऐड करते गया हूँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट को और बेटर बनाया है। ये नहीं कि जस्ट मैंने एक बार प्रोजेक्ट डाल दिया एंड वो ऐसे ही रहा। मैंने चीज़ रेगुलर बेसिस पे उस प्रोजेक्ट को मैंने बेटर किया है। वैसे लास्ट ईयर साहिल ने अक्टूबर फेस्ट में कंट्रीब्यूट किया था, तो साहिल तुम अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? सो हेलो एवरीवन, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। लाइक उसमें टोटल 4 पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कराने के लिए रहता है, लेकिन मैंने एटलीस्ट 15 या 20 ब्रांचेस में रिक्वेस्ट पुल किया था, तब जाके वो 4 में एक्सेप्ट हुआ। वो भी ऐसा नहीं है कि 4 में एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर तुम्हारा वो कंफर्म है, बाद में वो तुम्हारा कैंसिल भी हो जाता है। तो बस जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट्स इट। ऑल्सो क्वालिटी भी मेंटेन करने से बेटर रहेगा। फर्स्ट ईयर हो तो उतना फोकस नहीं करो क्वालिटी पे, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग फर्स्ट। बाकी सेकेंड ईयर वालों का सिर्फ यही है कि थोड़ा सा रेपोज पे ध्यान देना, डीएसए वाली रेपोज अवॉइड करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि बार बार ही रेपोज पे कंट्रीब्यूट करोगे तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। एंड और एक चीज़ कि लास्ट टाइम आता है नहीं, जैसे थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, तब तुम्हें लगता है कि पहले से करके रखते तो एक कंसिस्टेंसी रहती। जितनी भी मेहनत कर लो फिर वो चीज़ें तुम दिखा नहीं पाओगे, शो नहीं कर पाओगे कि मैं कंसिस्टेंट था। तो अभी से थोड़ा बहुत करना स्टार्ट कर दो, चीज़ों से फेमिलियर भी हो जाओगे कि एक्चुअली यूज़ कैसे करना है। गिटहब हो गया, लीड कोड हो गया, जो भी है उस हिसाब से। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बोलना है, कोई प्रॉब्लम है वो शेयर करना है कि आप लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, रिएक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैम शायद अब सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो हम लोग अब इसको बंद करते हैं। यार बस ये चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया करो यार, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो लगता है क्या कहते हैं, लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन लाइक टीचर जब क्लासेस लेते थे ना, वो इससे ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता था। उस इतना बुरा बता रहे लाइक यस नो कुछ भी हो रिस्पॉन्स दे दिया करो, इसलिए सबके माइक्स अरे अलाउड भी चैट है में कि तो लिख ही सकते हो ना, ऐसा तो हो नहीं रहा है कि लैपटॉप खोल के सो रहे हो। तो मैम रैप अप करें, आई थिंक सबको क्लियर ही है। बाय बाय गाइस एंड थैंक यू थैंक मैम यू सबकी मैम। तरफ से सेशन के लिए, थैंक यू काफ़ी मैम। अमेजिंग सेशन रहा। थैंक यू मैम।